सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा। मिंबरे नूर पर जलवा फरोज उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल्लाहिल अनवर व अला आलिहि व अस्हाबिहि मसाबिहिल गुरर। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। वक़ाल अल्लाहु ताला या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। रफ़ीकान गिरामी, आज का ये रूहानी मंजर और दिल फरेब इजलास हुजूर शहबाज़े दक्कन अलैहि रहमत व रिज़वान के सालाना उर्स की तीसरी महफिल है। यूं तो आपके 40वें से आज तक हर महफिल में शिरकत होती रही, लेकिन इन सब महफिलों में एक चीज़ मैंने ख़ास तौर से गौर किया। उर्स चहलुम में भी अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल इसी तरह हो रहा था। पहले उर्स की महफिल में भी इसी तरह से अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा था। दूसरे साल भी कुछ रहमतों का इसी तरह नुज़ूल हुआ और आज भी ये मंजर देखने को मिल रहा है। क्या इससे आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अल्लाह के एक वली की उर्स की तकरीब है तो अल्लाह अपनी रहमतों से उन लोगों को माला माल कर रहा है जो उसके वली से मोहब्बत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह दुनिया में भी हम उनके फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल होते रहेंगे और आखिरत में भी उनके फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल होंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यूं तो बड़ा चुभता हुआ मौजू मुझे दे दिया गया, इस पे बोले तब भी लोग कोसेंगे, न बोले तब भी लोग कोसेंगे।
यानी बोलो तब भी आग का दरिया, न बोलो तब भी आग का दरिया। बहरहाल एक वली के उर्स का पैगाम है कि जो उन्होंने पूरी जिंदगी दीन मतीन की खिदमत में गुजार दी है, सुन्नी मुसलमानों के ईमान की हिफाजत के लिए खुद को वक्फ कर दिया है, लोगों की इस्लाह के लिए बिला खौफ लौमत लाइम, अपने हो या पराए हो, अजीज हो या दूर का हो, हर एक की इस्लाह की कोशिश उन्होंने की। तो इसलिए उस उर्स में अब हम आए हैं तो ये कदम तो हमें भी उठाना पड़ेगा कि आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, बड़ी आसाइशों का दौर है, लेकिन एक तरफ आराम दिख रहा है तो दूसरी तरफ बहुत फितनों का दौर है। दुनियावी मामलात में बड़ी सहूलतें पैदा हो गई, लेकिन दीनी मामलात में सऊबतें पैदा हो रही हैं। सीधी राह पे चलने वालों के लिए रास्ते तलाश करने और उन पर कमा हक़्क़हू चलना बड़ा दुश्वार हो रहा है। इस्लाह के नाम पर बेराह रवी का बाजार गर्म किया जा रहा है। अकायदे अहले सुन्नत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मामूलाते अहले सुन्नत से खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन हालात ऐसे हो गए कि हर एक अपनी जिम्मेदारी से दूर भागता हुआ नजर आ रहा है। कोई इन मामलात में बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है, सब गुरेज कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, फितने उठेंगे तो उनकी सरकोबी भी होगी, बेराह रवियां फैलेंगी तो उनकी इस्लाह भी की जाएगी। अकायदे अहले सुन्नत में नकब जनी की जाएगी तो उसको दूर भी किया जाएगा। मामूलाते अहले सुन्नत पर अगर एतराज किया जाएगा तो उनके जवाबात भी दिए जाएंगे। लेकिन हमारे भाई सुन्नी सहीउल अकीदा भोले भाले भाई ये बहुत जल्दी दामे फरेब में आ जाते हैं। जहां कहीं सोशल मीडिया पे एक एतराज किसी ने डाल दिया तो उस एतराज को झटकने के बजाय अपने दिल में जगह देने लगते हैं और फिर उसी एतराज के रो में बह करके उन्हीं की बोली बोलने लगते हैं। तो मुझे ये समझ में आता है कि ये सब जो बेराह रवियां फैल रही हैं ये अदमे इल्म की वजह से है, ये किल्लते इल्म की वजह से है, ये इस वजह से है कि लोगों ने दीन के इल्म को हासिल करने से दूरी इख्तियार कर ली है। लोग उलमा से दूर हो गए हैं, लोग मशाइख से दूर हो गए हैं, लोग अकायदे अहले सुन्नत के जानने की कोशिश नहीं करते हैं, लोग मामूलाते अहले सुन्नत से दूरी इख्तियार कर चुके हैं। इसी वजह से आज नए नए फितने जो उभर रहे हैं वो लोगों के दिलों में घर करते जा रहे हैं। लेकिन अफसोस उस वक्त होता है कि ये फितने फैलाने वाले भी अपने आप को सुन्नी सहीउल अकीदा कहते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं
जिनकी वजह से इस तरह के फितने पैदा होते हैं। लेकिन याद रखो ये फितने क्यों पैदा होते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आराबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतस्साअत, क़यामत कब कायम होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा ज़ुय्यअतिल अमानतु, जब अमानतें बर्बाद हो जाएं तो फंतज़िरुस्साअ, तो क़यामत का इंतजार करो। उन्होंने अर्ज की, कैफ़ इज़ाअतुहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमानतें कैसे ज़ाय हो जाएंगी, अमानतें कैसे बर्बाद की जाएंगी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही, जब मामलात की भाग दौड़ ना अहलों के हाथ में दे दी जाए तो क़यामत का इंतजार करो। आज देखते हैं कि उलमा अपने इल्म की जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे हैं, अवाम अपने अवाम की हैसियत से जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उसको नहीं निभा रहे हैं, और जो पीराने इज़ाम बने बैठे हैं उनमें भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे हैं। उनका काम यह है कि अवाम अहले सुन्नत को अल्लाह की बारगाह से जोड़ दिया जाए, लोगों को बेराह रवी से दीन हक पे लाया जाए, सीधी राह दिखा दिया जाए। लेकिन वो लोग बस अपने अकायद, अपने ख्यालात, अपने जज्बात के इत्तिबा के लिए अपने मुरीदीन को इस्तेमाल करते हैं और दीन में नए नए फितनों को उभारा करते हैं। लेकिन याद रखो, ये सब इसीलिए है कि अमानतें बर्बाद की जा रही हैं। लेकिन उलमा ऐसे भी पाए जाते हैं जो दीन की सही तर्जुमानी करते हैं। पीराने इज़ाम में भी ऐसे पाए जाते हैं जिनको देखकर हजरत बायजीद बुस्तामी की याद आ जाती है। अवाम में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जो अपने मुरी इरादत का की जिम्मेदारियों को कमा हक़्क़हू निभाते हुए दीने हक पर सही तौर पर चलते हुए वो उलमाए अहले सुन्नत की इक्तिदा भी करते हैं और इस तरह से वो दीन की खिदमतें भी करते हैं। आज हम अपने बच्चों को दुनिया की आला से आला तालीम दिला देते हैं, लेकिन जब उनके माँ बाप से पूछा जाता है आपने अपने बच्चे को दीन की तालीम क्यों नहीं दिलाई, आपने अपने बच्चे को आलिम क्यों नहीं बनाया, तो उनका बरजस्ता यही जवाब होता है, आलिम बन के क्या करेगा, 5-10 हज़ार रुपया कमाएगा। क्या हम दुनिया में इसलिए आए हैं कि हम रोजी की फिक्र करें, हम अपने पेट की फिक्र करें? अल्लाह हमारा रज़्ज़ाक़ है, वही हमें रिज़्क़ देता है, वही हमें, उसी ने हमें पैदा किया है तो वही हमें रिज़्क़ भी देगा। उसकी तरफ से हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम उसकी तरफ से फिक्रमंद रहें। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहें, हम जो बंदगाने खुदा को खुदा तक जोड़ने में मसरूफ़ रहें। हमारी जो जिम्मेदारियां हैं हम उन जिम्मेदारियों को कमा हक़्क़हू अदा करते रहें, यही हमारी जिम्मेदारी है। जरा सोचो, जबकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा नहला वालिदुन वलदहु अहसनु मिनल अदब, किसी बाप ने अपने बच्चे को हुस्ने अदब से बढ़कर कोई तोहफा नहीं दिया है। इल्मो अदब से बढ़कर किसी बाप ने अपने बच्चे को कोई तोहफा नहीं दिया है। सोचिए कि इल्मो अदब कितनी अजीम नेमत है, वो अनमोल मोती है कि जिसके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि माँ बाप ने अपने बच्चे को जो सबसे कीमती तोहफा दिया है वो इल्मो अदब का तोहफा है। अब इल्मो अदब का जब तोहफा सबसे कीमती है तो हम उस तोहफे को देने से दूर क्यों हो रहे हैं? जरा ये भी तो सोच ले
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल मुनक़ता हो जाते हैं, सिवाय 3 अमल के कि उसके मरने के बाद भी उसका सवाब उसको मिलता रहता है। उस 3 अमल में एक अमल जानते हैं कौन सा है? अपने बेटे को बाअदब बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बेटे को बाअदब बनाया है। वो सालेह नेक है तो वो मर गया है, फिर भी उसके बच्चे जो नेकियां करेंगे उसका सवाब उसको मिलता रहे। नेक बच्चा है, इल्म वाला बच्चा है, बाअदब बच्चा है, अगर वो अपने वालिदैन के लिए दुआ भी नहीं करेगा तब भी उसके वालिदैन को सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान इतना बड़ा अज्र हमारे लिए मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया है, तो हम उस अज्र के हुसूल से दूर क्यों हो रहे हैं? ये याद रखिए, हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है कि वो इस्लामियात का इल्म हासिल करे। हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है कि वो कुफरियात का इल्म हासिल करे, ताकि उससे वो बच सके। क्या कहना कुफ्र है, क्या करना कुफ्र है, किससे ईमान पर नुकसान पहुंचेगा, ये सब जानना उसके ऊपर फर्ज है। एक नमाजी के ऊपर नमाज के सारे अहकाम जानना फर्ज है। एक ताजिर के ऊपर तिजारत के सारे अहकाम जानना फर्ज है कि किस चीज की बै व शिरा कर सकते हैं, किस तरह से बै करने से सूद होगा, किस तरह से बै करने से मुनाफा होगा, ये सब जानना उसके ऊपर फर्ज है। जरा सोचिए, जब इतने सारे मैदान हैं और हर एक का इल्म हर एक मैदान वाले पर फर्ज है, तो फिर हम उससे गफलत क्यों बरत रहे हैं? दीन में फितने कैसे फैलते हैं, फितने क्या हैं, अकायदे अहले सुन्नत क्या है, मामूलाते अहले सुन्नत क्या है, इन सब की जरूरत है कि हम इसे जानें, जानने की जरूरत है। आज देखते हैं किस तरह से दीन में धड़ल्ले से एक नया फिरका मौलाइयत के नाम पे फैलाया जा रहा है जी। इसकी क्या जरूरत पेश आई कि सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की फजीलत को इस तरह से बयान किया जाए कि हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर भी उनको फजीलत दी जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से क्या कोई ऐसा शख्स भी है जो हुजूर सैयदना मौलाए कायनात की फजीलत का मुनकिर है? हरगिज़ नहीं। क्या उलमा में जो मिंबरे नूर पर जलवा अफरोज हैं, इनमें से कोई एक आलिम भी ऐसा पा रहा हो कोई कि जो सैयदना मौलाए कायनात की फजीलत का मुनकिर हो? हरगिज़ नहीं। हमारे मशाइख इज़ाम में से, पीराने तरीकत में से किसी एक पीर और एक शेख का नाम कोई बता दे जो मौलाए कायनात के फजीलत का मुनकिर हो। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको पेश किया जा सकता हो मिसाल में, फिर इसकी जरूरत क्यों पेश आई? कभी गौर किया? इसका मतलब ही है कि दाल में काला है। एक बहुत पुरानी मसल है, ये हुब्बे अली नहीं है, बुग़्ज़े मुआविया। हाँ, बेशक बेशक बेशक। ये अहले बैत की मोहब्बत का जाम दिखा के बुग़्ज़े सहाबा का जाम पिलाना है। जी जी जी। वो हमें अहले बैत की मोहब्बत का जाम पिलाने की कोशिश करते हैं, जबकि हम तो अपने हर सुबह शाम अपने शजरे में ये पढ़ा करते हैं, हुब्बे अहले बैत आले मोहम्मद के लिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इश्क़े हमज़ा पेश हुआ के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी जरूरत क्यों पेश आई? इसकी जरूरत इसलिए पेश आई कि आपको अकायदे अहले सुन्नत के खिलाफ अपना एक अकीदा ईजाद करना है,
जो अपने मानने वालों के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश करना है, इसलिए आपने इस तरह का शोषा छोड़ा है। लेकिन ये याद रखो, शोषा छोड़ने वाले भी हर दौर में आएंगे और शोषे को मिटाने वाह वाले वाह भी वाह हर वाह, दौर में बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आएंगे। ये दीन चलता रहेगा यहां तक कि कयामत आ जाएगी बेशक और कोई भी बातिल इस दीन में कुछ बिगाड़ ना पाएगा। बेशक। ये अल्लाह का फजल है, उसके रसूल की रहमत का जलवा है कि ये दीन बिल्कुल महफूज है, उसी तरीके से जैसे करने अव्वल में महफूज था, आज भी महफूज है और सुबह क़यामत तक महफूज रहेगा। इंशाअल्लाह। इसमें कोई भी नकबजनी नहीं कर सकता है, और जो नकबजनी करने की कोशिश करेगा वो मलियामेट हो जाएगा। बेशक बेशक। लेकिन जरूरत है हमारे अवाम को इस बात की, अगर कोई ऐसा एतराज उनके सामने आ रहा हो तो वो अपने उलमा से रुजू करें। वो गूगल पे ना सर्च करें कि इसका जवाब क्या है, यूट्यूब पे ना सर्च करें कि इसका जवाब क्या दिया गया है, बल्कि वो अपने उलमाए रब्बानीयीन की तरफ रुजू करें। फिर आपको मालूम होगा कि ये उनका एतराज फुसफुसा से और ज्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल बेकार है और एक रेत का जर्रे की तरह है। बेशक बेशक। लेकिन जब आप यूट्यूब में घुस जाएंगे, फेसबुक में घुस जाएंगे, गूगल के मुफ्ती से पूछेंगे, तो फिर बेराह रवी तो आपका मुकद्दर ही बन जाएगा। बेशक। जरा सोचिए, जो लोग उससे दूर रहते हैं और अपने दिल के वसवसों को दूर करने के लिए, एतराज़ात को दूर करने के लिए, शुकुक व शुबहात को दूर करने के लिए जब उलमाए किराम से रुजू करते हैं तो फिर उनके सारे शुकुक व शुबहात दूर हो जाते हैं और वो बिल्कुल जिस तरह से सही साबित कदम थे उसी तरह से बिल्कुल साबित कदम रहते हैं। बेशक बेशक। हर दौर में ऐसे उलमा पाए जाएंगे, ऐसे उलमा जो पहाड़ की तरह बिल्कुल साबित कदम होंगे और कोई आंधी और तूफान उनके पाए से बात में लग्ज नहीं पैदा कर पाएगा। और ऐसे भी उलमा आपको नजर आएंगे जो घास की तरह नरम होंगे कि बादे नसीम भी उन्हें झिझोड़ के रख दे। लेकिन ऐसे उलमा की तरफ रुजू करने की जरूरत नहीं है, उन उलमा की तरफ रुजू करने की जरूरत है जो पहाड़ की तरह साबित कदम है। यकीनन वही आपके ईमान की हिफाजत करेंगे। और आज तो हम सब अपने ईमान की हिफाजत ही के लिए यहाँ बारगाहे शहबाज़े दक्कन में हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके फैज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।